अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन बी वन एंड बी टू। विटामिन बी वन जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, इसके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसको हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एनिमल सोर्सेज में अगर हम देखें तो ग्रेन्स, राइस, लीव्स, नट्स, फिर जो फ्रूट्स है वहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल सोर्सेज में लेते हैं तो लीवर, किडनी और जो फिश का लीवर है वहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं एनिमल सोर्सेज में अगर हम देखें। ठीक है, इसे मच्छर पे अगर हम देखें तो ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करता है। कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम कैसे करता है कि जो पायरुविक एसिड है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइलो-ए में। ठीक है, और निट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है अल्फा कीटोन्यूक्लिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एज अ ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज के तौर पे ये काम करते हैं किसके लिए? वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, इसके अलावा जो एंजाइम का एक्शन होता है उसके लिए भी ये नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। अगर हम थर्ड इसका वो देखिए कन्वर्जन ऑफ फैट। कन्वर्जन ऑफ फैट में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में, और जो बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए जो विटामिन बी वन जो थायमीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सीनियर्स में जैसे कि हमारा हार्ट है बेसिकली उसको विटामिन बी वन चाहिए। ठीक है, तो विटामिन बी वन जो है बेसिकली हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है उसकी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की पैटर्न है किसके? विटामिन बी वन के। ठीक है, उसके अलावा अगर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो एक डिजीज हो जाती है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी में क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि आई कॉन्ट डू इट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पेशेंट को फालिज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन बी टू जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसको हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एनिमल सोर्स में किडनी, हार्ट, फिश, एग्स, मिल्क, यहाँ से हम इसको हासिल करते हैं। और इसके हमारे पास जो सेनोनिम्स है, जो कि अदर नेम्स है, उसके क्या आता है? राइबोफ्लेविन और हेप्टोफ्लेविन। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर विटामिन बी टू की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्या क्या हो सकता है? माउथ लेयर्स हो सकती है। माउथ लेयर्स में क्या आता है? टंग टंग इन्वॉल्व हो सकती है, हमारी जुबान, ग्लॉटिस, और उसके अलावा फेरेंक्स। ये हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, बेसिकली इसके जो ऑर्गन है, पार्ट से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीकनेस होगी, रेडनेस हो जाएगी और जो लिप्स है उनकी अपीयरेंस शाइनी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक डिजीज है हमारे पास केलोसिस। केलोसिस क्या होती है? बेसिकली हमारे जो माउथ के जो एंगल है वहां पे लेयर्स, ठीक है, वो शो होना, उनकी जो अपीयरेंस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो पेनफुल फिशर्स एट द एजेस या कॉर्नर्स ऑफ लिप्स, अगर आपने देखो तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो लिप्स होते हैं वो, उनके जो एंड होते हैं वो थोड़ी सी खराब होते हैं, ऐसे फिशर से बने हुए होते हैं, ब्लैक होते हैं और कट कट से आप ऐसे फील होते होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस। इसके अलावा एक और डिजीज हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो स्केली हो जाती है और ग्रीजी हो जाती है। क्लियर है?